गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम करने वाला है हाइड्रा का रूम ट्रैक में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो मैं यहाँ पे ट्रैब में खोल चुका है। मैं लर्न पे जाके सर्च कर लेता हूँ हाइड्रा। तो सर्च हाइड्रा, यहाँ पहले जो दिखा ये वाला है, तो इस पर क्लिक किया और जॉइन रूम कर लेता हूँ। जॉइन रूम, और यहाँ रूम स्टार्ट हो चुका है। तो वो टाइम पे मैं ज़रा यहाँ पे मैं अपग्रेड कर चुका हूँ। तो क्लियर करके मैं ज़रा अपना वीपीएन चालू कर लेता हूँ। सो cdthm sudo open VPN। सो गैस, यहाँ पे मेरा वीपीएन भी कनेक्ट हो चुका है। तो मैं फटाफट टर्मिनेटर जाके sudo यूज़र बन जाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही काम करता हूँ सबसे पहले। तो sudo su, फ़ोन से थोड़ा बड़ा है तो आप लोगों के लिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू टास्क 1। तो यहाँ पे हाइड्रा के बारे में बताया है। हाइड्रा क्या है? तो बेसिकली हाइड्रा एक ब्रूट फोर्सिंग ऑनलाइन क्रैकिंग प्रोग्राम है, जो एक टूल है जो ब्रूट फोर्स करता है, ऑनलाइन पासवर्ड्स यूज़र नेम सब क्रैक करता है। बस ये काम है हाइड्रा का। तो ये सब बताया है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, आप लोग बाद में पढ़ सकते हो। और यहाँ पे हाइड्रा का इंस्टॉल करना, अगर आपका खालीनेस वगैरह है तो डिफ़ॉल्ट रहता है। दूसरा कोई इसके लिए हाइड्रा इंस्टॉल करने के लिए बताया है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंप्लीट कर लेता हूँ और टास्क 2 पे चला जाता है, जो कि एक ही टास्क है इस पर। तो ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। स्टार्ट फिनिशिंग कर लेता हूँ। ओके, नाउ हाइड्रा का कमेंट्स बता रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रा का कमेंट्स, अगर समझो हमें कोई हाइड्रा का ये देना, ठीक है, मतलब पासवर्ड क्रैक करना है, कुछ ब्रूट फोर्स करना है। अगर हमारा एफ है, ठीक है, अगर हम लोग एफ को ब्रूट फोर्स करना है और हमें यूज़र का नाम पता है, ठीक है, पासवर्ड, हमें पासवर्ड जाना है उसका एफ का, ठीक है, उसका यूज़र का नाम पता है हमें और हमें पासवर्ड जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रा -l में यूज़र का नाम डालना है। यूज़र का नाम यहाँ पे यूज़र है, तो इसमें बताया है यूज़र नेम बीइंग यूज़र, यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। तो -l यूज़र, देन माइनस कैपिटल P, जो कि पासवर्ड का लिस्ट, अपना आपका वर्ड लिस्ट है, जो कि roq.txt वगैरह है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो निकालते कैसे roq.txt। तो वो निकाल, उसका पाथ देना है, देन FTP और IP एड्रेस। ओके ओके, अगर आपको ये चीज़ SSH में करना है तो सेम वही करना है, हाइड्रा एल, देन यूज़र नेम। अगर आपको समझो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों नहीं पता तो यूज़र नेम, देन P, देन path, then IP address of the target, then -t for that time, जो कि थ्रेड है, तो उसको 4 के डिफ़ॉल्ट 3 रहता है, तो 4 कर ले तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देन SSH, दैट्स इट। इसमें पता है एल का क्या है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है। देन टी के स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेड यूज़ करते हैं, मतलब T4 मतलब 4, एक टाइम पे 4 ये एक साथ यूज़ करेगा ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट है पोस्ट वेब फॉर्म। तो हम वेब फॉर्म्स को भी ब्रूट फोर्स कर सकता है हाइड्रा के द्वारा। तो उसके लिए हम अपने को पहले मालूम होना चाहिए कि कौन सा रिक्वेस्ट मेक कर रहा है, गेट है कि पोस्ट है। मोस्टली गेट और पोस्ट ही रहता है। तो ये गेट क्या, पोस्ट क्या है, ये सब मैं बताऊंगा तो टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए अलग का एक रूम है, या फिर आप गूगल कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा। ये बहुत ईजी है। अगर आपको जानना है तो इसमें बताया कैसे जाना है, डेवलपर टूल्स में जाना है कुछ, नहीं तो सिंपली सोर्स कोड व्यू करना है तो उस पर रहेगा। और इसमें हम बर्ब सूट का भी यूज़ करने वाला है। अगर आपको पता नहीं बर्ब सूट क्या है तो वेब सूट का यूज़ कैसा है, तो वेब सूट के अलग से एक रूम है, पर वो सब्सक्राइबर्स के लिए तो मैं वो करके दे नहीं सकता। और आप सिंपली गूगल कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे दे सकते हो, एकदम सिंपल है। मतलब सिर्फ बेसिक सीखना आपको, जैसे कि मैं इसमें बताऊंगा वही करना आपको सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे एक, अगर एक पोस्ट लॉगिंग फॉर्म है, ठीक है, उसको ब्रूट फोर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका कमेंट रहता है हाइड्रा -l फॉर यूज़र नेम -p1 पासवर्ड, देन IP एड्रेस, इतना सेम रहता है, ठीक है, ऊपर जैसा है वैसे ही है।
फिर आता है HTTP पोस्ट फॉर्म। तो अपने को मालूम पड़ेगा पोस्ट एक गेट नहीं है, पोस्ट फॉर्म है, ठीक है। पोस्ट फॉर्म, देन ब्रैकेट के अंदर स्लैश, ये कैसे मिलते हैं मैं बताऊंगा आपको, इतना ये कैसे मिले आपको पता तो हो। फिर F इक्वल टू इनकरेक्ट, ओके। F का मतलब है अगर इनकरेक्ट है तो क्या लिखा था, समझो अगर आप एक फेसबुक के इस पे गए, ठीक है, F भी आता हूँ मैं। तो अगर आप गलत यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे तो आपको क्या आएगा, आपको रिप्लाई क्या आएगा कि आप सीधा लॉगिन तो होगे नहीं, ठीक है। तो आपको आएगा, ये देखो इतना लिख के आया, ठीक है। तो अगर जो IP एड्रेस में ये वेब सर्वर खुलेगा, ठीक है, उसमें अगर हम गलत ID पास डालेगा तो क्या लिख के आएगा, तो वो डालना है। देन -v वो वर्बोस के लिए यहाँ लिखा है, वर्बोस आउटपुट फॉर एवरी अटेम्प्ट। तो ये सबका फुल फॉर्म बताया है। ये यूज़र पासवर्ड ऐसे क्यों देता है, अगर यूज़र का नाम पता है तो यूज़र का नाम डालना, अगर यूज़र का नाम नहीं पता है, पासवर्ड भी नहीं पता है, तो ये दो साइन डाल के उसके बीच में कैपिटल लेटर में यूज़र सेम पासवर्ड डालना है। तो ठीक है, तो यूज़र और पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करना देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है। अभी सीधा क्वेश्चन आंसर पे चले जाते हैं हम, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग को वेब सर्वर में जाना है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं काली में जाके अपना वेब सर्वर खोलता हूँ और मैं यहाँ पे मेरा IP एड्रेस पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और हम इसके अंदर घुस सकते हैं। अभी आपको एक लॉगिन पेज आएगा, ये देखो यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, सब बोल रहा है, ठीक है। अब मैं बता दूँ इसको कैसे करना है। तो पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। यूज़ हाइड्रा टू ब्रूट फोर्स मोलिस वेब पासवर्ड, व्हाट इज़ फ्लैग 1। तो सबसे पहले हमेशा कैसे करना रहता है आपको, अगर कोई वेब सर्वर मिल रहा है ऐसा, तो राइट क्लिक करके या फिर डबल क्लिक करके या फिर व्यू पेज सोर्स दिख रहा है वो देखना, सबसे पहले का काम आपको वो होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ मिल रहा है तो वो अच्छी बात है। अगर आपको इसमें से कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले जो कि काम आए आपका, ठीक है, तो हमेशा सबसे पहले आपको सोर्स कोड देखना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो हम सीधा इसको निकाल देते हैं, इस पर कुछ है नहीं। तो इन लोगों ने बताया मोलिस वेब पासवर्ड, मतलब इन लोगों ने बताया कि यूज़र नेम, इन लोग यूज़र का नाम बता दिया है मोली, तो हम लोग को मालूम पड़ेगा यूज़र का नाम है मोली, ठीक है। इसका वेब पासवर्ड खोलना है, मतलब इस पर एक्सप्लोर करना हम लोग को। इसमें यूज़र नेम हम लोग को पता है मोली, ठीक है। अभी पासवर्ड नहीं पता, तो इसको ब्रूट फोर्स करना, पासवर्ड को हाइड्रा से। फिर जैसे लॉगिन करेंगे हम लोग को एक फ्लैग मिलेगा, वो फ्लैग हम लोग को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसमें हिंट भी दिया है कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ एक वर्ड लिस्ट के बारे में। वर्ड लिस्ट क्या होता है, वो एक फ़ाइल होता है जिसमें बहुत सारा वर्ड्स रहता है, हज़ारों लाखों 10 लाख ऐसे रहते हैं, अपने ऊपर है। जो यूज़र नेम पासवर्ड सब कॉमन यूज़र नेम और पासवर्ड जितना भी है वो सब उसमें रहता है, तो उसके द्वारा हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है वो मैं पिछले वीडियो में बताया था, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारे काली में एक डिफ़ॉल्टली हम लोग को एक मिल जाता है वर्ड लिस्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ वो, उसका नाम है rocky.txt, ओके। तो उस पर जाना कैसे है, आपको करना है CD USR शेयर वर्ड लिस्ट, एंटर, ls करोगे, आपको याद दिखेगा rocky.txt.gz, ओके। तो अभी तो ये हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये जिप फाइल है, तो हम लोग को पहले जिप फाइल से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जिप फाइल से निकालने के लिए ये gz लिख रहा है, मतलब ये gzip है, ठीक है। तो इसमें से निकालने के लिए हम लोग को एक कमेंट देना पड़ेगा जो कि है gzip rocky.txt, इसका नाम क्लिक करेंगे, ओके। gzip नहीं, gzip, ओके, gzip इसका मतलब है डिकम्प्रेस, ओके। तो ये डालेंगे, तो ये हो गया। अगर आप अभी हम ls करें तो ये देखो rocky.txt लिखा है, मतलब ये अभी एग्जीक्यूटेबल है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कितना है। तो नैनो rocky.txt बहुत सारे, इसमें कुछ 10 लाख के ऊपर कुछ तो है आई थिंक। देखो अगर आप नीचे लेके जाओगे
तो ख़त्म नहीं होने वाला। ये सब यूज़र नेम पासवर्ड सब कॉमन है, जितना भी 1 2 3 4 है, जो भी है कॉमन चीज़ है सब है इस पर, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एच कर लेता हूँ। अभी हम लोग को वर्ड लिस्ट मिल गया, ठीक है, जो कि पासवर्ड लिस्ट जो कि कैपिटल पे आपको दिखा रहा था मैं, यहाँ पे जो है इस पर ये डालेंगे हम, ठीक है, इसका पाथ डालेंगे। तो सी डी होम थंडर एच पे आता हूँ मैं, टी एच एम दे आता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमें बता रहे कि मोली का वेब पासवर्ड ब्रूट फोर्स करो, ठीक है। तो उसके लिए होता है ये वाला, ठीक है। तो हम लोग को वेब सर्वर से करना है, तो हम लोग को ये सब निकालना पड़ेगा। ये सब कैसे निकालते हैं, बर्ब सूट से निकालेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो हम इस पे जाएंगे, ओके, हम इस पे जाएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रोक्सी सर्वर बनाएंगे, एक फोर्सी प्रोक्सी करके कुछ एक चीज़ है। तो अगर आप फोर्सी प्रोक्सी टाइप करोगे तो आपको आएगा, तो उसका वो एक एक्सटेंशन है जो कि आपको याद दिख रहा होगा। मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ओके। ये जो दिख रहा है आपको, ये फोर्सी प्रोक्सी है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यूट्यूब पे देखना है कि फोर्सी प्रोक्सी कैसे सेट करना है, बस कुछ नहीं, ये इस पर क्लिक करना है, फिर एक्सटेंशन को ऐड करना है, फिर उस पर कुछ 1 2 कमेंट्स डालना है, बस उतना ही है, ठीक है। तो वो डाल के मुझे ये बर्प मिल गया। अभी फ़िलहाल ये ऑफ है। अगर मैं बर्प, ये मैं अपना नाम डाला हूँ, कुछ भी नाम डाल सकते हो आप, तो मैं बर्प डाला हूँ। तो अगर इस पर क्लिक करो तो ये प्रोसेस ऑन होएगा। तो अगर ये नहीं करना है तो आपको बहुत इधर सेटिंग में आके नेटवर्क पे आके फोर्सी सर्वर स्टैटिक में डाल के चेंज करके डालना पड़ेगा, फिर वापस वो जाके बंद करना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल काम है। इस पर बस एक क्लिक पे आपका प्रोक्सी ऑन हो जाएगा, एक क्लिक पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको बर्प सूट खोलना पड़ेगा। तो मैं बर्प सूट खोल लेता हूँ, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट दबाता हूँ, स्टार्ट बर्प। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको इतना दिख रहा है, आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, ओके। इतना दूर दिख रहा है आपको, इसमें आपको प्रोक्सी पे जाना पड़ेगा और ये इंटरसेप्ट को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ऑन कर लिया इंटरसेप्ट को। अभी मैं इस पे जाऊँगा वेब ब्राउज़र पे और प्रोक्सी को ऑन करूँगा, ठीक है। अब कोई भी यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं मोली यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड कुछ भी डाल दिया मैंने, मैं लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो वेबसाइट में खुल गया उसका रिक्वेस्ट। ब्राउज़र में नहीं खुलेगा वो, ठीक है। ब्राउज़र में से लोड होता रहेगा, खुलेगा नहीं जब तक इधर से फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये होता है वेबसाइट की ये, ठीक है। तो इसमें बताया कि कैसे पोस्ट वाला है, जैसे कि आपको बताया था मैंने, पोस्ट और गेट रहता है, तो इसमें पोस्ट वाला है। फिर ये सब बता रहे आप लोग को चाहिए ये, ठीक है। ये आपको कॉपी करना है बस। और अगर आप फॉरवर्ड करोगे, जैसे आप फॉरवर्ड करोगे, फिर मैं इसको निकाल देता हूँ बबसूट को। हमारा काम हो गया बबसूट का, यस। तो ये चलने लगा, देखो अभी ये चलने लगा। अभी ये क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं कमेंट डालने लगता हूँ। तो मैं जाता हूँ इस पे, कमेंट डाल देता हूँ हाइड्रा -L, हमें नाम मिला है मोली, देन पी, पासवर्ड लिस्ट क्या है, USR, शेयर, वर्ड लिस्ट, रोक्यू .txt, ये हमारा वर्ड लिस्ट का बात है। देन मैं IP एड्रेस डाल देता हूँ 10.10.132, 10.10.132, 34 IP एड्रेस, ओके। देन हमें पता चला HTTP पोस्ट फॉर्म है, तो HTTP पोस्ट
फॉर्म देन डबल ब्रैकेट्स स्लैश, हमें लॉगिन के टाइम का करना है तो लॉगिन कॉलन, देन आपको जो आया उसको पेस्ट करना है आपको, आप नहीं इसको नहीं। सो गाइस वो जो मैं कॉपी किया था वो कॉपी हुआ नहीं था, इसलिए मुझे वापस से करना पड़ा। कोई नहीं, देखो मुझे मिल गया है तो उसको मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन इस पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट। ओके ये हो गया। अभी ये जो यूज़र नेम जो है हमारा हैंड वो निकाल देना, वो अब अपने हिसाब से डाला है तो उसके बदले डालना है ये दो, उसके बीच में यूज़र, देन सेम गोज़ टू पासवर्ड, पासवर्ड में भी वही करना, ये दो, देन पास, पास। ठीक है, आपका अभी इतना हो गया। देन आपको वापस से कॉलन डालना है, और जब अभी मैं बताता हूँ, अगर हमें वापस से इधर जाना है, हमें वेब पे जाना है अपना। ठीक है, तो आप बर्ब सूट से हम फॉरवर्ड करेंगे इसको। ठीक है, तो ये इधर जो हम लोग को ये मिलेगा, ये देखो यहाँ पे हमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, ये जो एरर मिला हमें, इसको हमें करना है कॉपी, और इस पे जाके हमें करना है, हमें लिखना पड़ेगा ये जो पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट कर लिया, बस इतना ही करना है आपको। अभी आपको दबा एंटर करना है, तो अभी ये हाइड्रा अपने आप जो मौली के लिए जो पासवर्ड सेट है तो एक एक करके ब्रूट फोर्स करते रहेगा। यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ओके, उससे पहले हमें पासवर्ड मिल गया, ये देखो यूज़र नेम ये मौली है, पासवर्ड मिल गया हमें सनशाइन। ओके, तो इस पे क्या बताया, पासवर्ड डालना बोला क्या, नहीं फ्लैग डालना बोला। ओके, तो हम लॉगिन करेंगे इसके अंदर, तो बर्ब सूट को मैं बंद कर लेता फिलहाल, अब काम का नहीं है वो। यस, देन इस पे जाके मैं डाल देता हूँ, फिर पहले प्रॉक्सी को बंद करना है, प्रॉक्सी को बंद कर लिया, ट्राई अगेन, मोली, अब पासवर्ड क्या था, सनशाइन, लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखो मेरा लॉगिन हो गया, मतलब हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है, तो ये लोडर है वो चलेगा। ये देखो आपको अभी इधर फ्लैग दिख रहा होगा, तो इसको मुझे करना कॉपी, तो मेरा काली थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ इधर पेस्ट। ओके, सबमिट, करेक्ट आंसर। नाउ अगर हम लोग को एसएसएच से ब्रूट फोर्स करना है तो हम उसके अंदर एसएसएच के अंदर घुस सकते हैं वो यूज़र के, तो उस वैसे क्या करना है, तो उसके लिए और सिंपल है, ये देखो ऐसा ये कमांड यूज़ करना है। ठीक है, तो फ्लैग टू निकालना है एसएसएच के द्वारा, तो हमारा ये तो ख़त्म हो गया, मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी हमें कौन सा कमांड डालना है, क्लियर कर लेता हूँ सबसे पहले, देन हाइड्रा एलमोली, हमें यूज़र नेम पता है। ठीक है, अभी पासवर्ड सनशाइन है, पर वो वेब का पासवर्ड है। ठीक है, हमें एसएसएच का पासवर्ड अभी भी नहीं पता, तो मैं -p यूएसआर शेयर वर्ड लिस्ट rocky.txt, देन हमें आईपी एड्रेस देना है 10.10.132.34, अभी एसएसएच, और आपको थ्रेड भी देना है तो दे सकते हो T4, मतलब उतना कुछ फ़र्क, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर बिना देखे भी करूँ
तो भी हो जाएगा, तो थोड़ा वेट करते हैं, जल्दी हो जाएगा ये। तो आपको यहाँ पे ये भी बता देगा ट्राइस कितना है। ये देखो हो गया, यूज़र नेम मिल गया, पासवर्ड मिल गया बटरफ्लाई। ठीक है, अभी एस के कैसे आपको एसेस करना मशीन, वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले ट्रैक में का सब करके बताया हुआ है। तो एस देन यूज़र का नाम मोली @ IP एड्रेस क्या है 10 ओके, @ नहीं हुआ, @ 10 10 132 34 ओके यस। अभी पासवर्ड डालना है बटर फ्लाई। ये देखो हम घुस चुके हैं एस के अंदर। वो एम आई, ये देख मोली। सो LS करता हूँ, यहाँ पे फ्लैग 2 दिखेगा, तो कैट करता हूँ फ्लैग 2 को। तो यहाँ पे हमें हमारा लास्ट फ्लैग मिल चुका है, तो इसको जैसे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा रूम कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रा ये बहुत छोटा सा रूम था, हाइड्रा ये भी छोटा, बस ब्रूट फोर्स यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह के लिए, ये ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा काम आता है ये। तो ये बस आपको जल्दी समझ में आएगा, एक बार ट्राई करते हैं आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। और ये पहला वीडियो है आपका, तो आप पहले लिनक्स फंडामेंटल्स को देखो तो तरह हो जाएगा। अगर आपको लिनक्स या फिर ये काली के बारे में कुछ आता नहीं है, हैकिंग के बारे में आप नए हो तो अभी आई बटन में आया होगा आपको लिनक्स फंडामेंटल का प्लेलिस्ट। तो फिर आप चाहिए तो बेसिक कमेंट्स भी देख सकते हो मेरा उससे पहले का। और आपको इससे पहले nmap और मेटास्प्लॉइट, इससे पहले इसके बाद nmap या मेटास्प्लॉइट भी देखना है आपको। ये तीनों टूल है, ये तीनों टूल ही मैं सिखाया। इसके बाद से हम अगले वीडियो से हम मशीन्स वगैरह हैक करने वाले, तो इसके पहले वाला nmap और मेटास्प्लॉइट ज़रूर देखना। nmap का अभी आपको आई बटन में आ रहा होगा। तो nmap बहुत ही एकदम मतलब कॉमनली यूज्ड, बहुत सारे हैकर्स यूज़ करते हैं nmap। वो पोर्ट स्कैनिंग के लिए, बहुत एक्सप्लॉइट्स देखने के लिए सब बहुत काम आता है। और मेटास्प्लॉइट भी आपको अभी आई बटन में आ रहा होगा, तो मेटास्प्लॉइट भी बहुत काम आता है। ये तीनों टूल्स आपको बहुत काम आते हैं, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं मिलता हूँ आपको बाद में, तब तक आप प्रैक्टिस करो। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एरर आ रहा है या कुछ डाउट है तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ऐसे नए नए रूम्स या फिर जानकारी मिलने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ बाद में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।